नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जिस मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, मेरे बहुत सारे खास दोस्त उत्तर प्रदेश के थे, लखनऊ के थे, बांदा के थे, इलाहाबाद के थे, कानपुर के थे। सब में कुछ बातें कॉमन थी। सब तेज थे, सब इंटेलिजेंट थे, सबको दुनिया के अधिकांश विषयों का ज्ञान था, सब किसी से नहीं डरते थे, सब तर्कों में किसी को भी हरा सकते थे, सबको राजनीति की नब्ज पर पकड़ थी, सब के सब धुरंधर थे। लेकिन सोचता हूं, ये सारे धुरंधर जब एक राज्य में इकट्ठे होते हैं तो फिर वो राज्य पिछड़ा कैसे रह सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में कहा जाता था कि दिल्ली पहुंचना हो दोस्त तो लखनऊ से रास्ता निकलेगा। और बात सच भी थी। नेहरू जी से लेके 56 इंच के मोदी जी तक सब के सब उत्तर प्रदेश से आए। कहते हैं जिस राज्य से एक प्रधानमंत्री निकल जाए, उसके जिले के आसपास का 100 किलोमीटर का हिस्सा 50 साल आगे चला जाता है। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को तो नहीं आया। और उत्तर प्रदेश ज्ञानी दिग्गजों का प्रदेश है। कबीरदास, सूरदास, प्रेमचंद, तुलसीदास सब उत्तर प्रदेश के। भाई, ऐसे ज्ञानियों का प्रदेश आज शिक्षा में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? दोस्तों, 1950 में एक बहुत बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बना। आज उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसका क्षेत्रफल यूके से बड़ा है। यूके से छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2nd लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। जब सब कुछ इतना तगड़ा है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का मजदूर मजदूरी करने देश के कोने कोने में क्यों जाता है? क्यों वहां के बहुत से लोग जाकर दूसरे राज्यों में उद्योग लगाते हैं, लेबर यूपी से बुलाते हैं, रॉ मटेरियल यूपी से बुलाते हैं और दूसरे राज्य में बनाकर वापस यूपी में बेच देते हैं? क्यों यूपी में नहीं लगाते? क्यों आम आदमी इतना गरीब है और उसके बावजूद भी चुनाव के मुद्दे क्या हैं? काश चुनाव का मुद्दा विकास होता, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, हेल्थ होता, एजुकेशन होता। वहां हमेशा चुनाव का मुद्दा अगड़ा पिछड़ा, जात पात, धर्म। ऐसा क्यों उत्तर प्रदेश के सुपर इंटेलिजेंट लोग उत्तर प्रदेश को देश का सबसे शानदार राज्य नहीं बनाते? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की समस्याओं की और मैं अपनी सोच से बताऊंगा क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश में और कैसे उत्तर प्रदेश भारत का सर्वोत्तम राज्य बन सकता है। आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं, यदि ये उज्जवल पाटनी शो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। 400 से ज़्यादा अद्भुत असाधारण वीडियो आपकी ज़िंदगी और आपके व्यापार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और एक और खुशी की बात, द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी स्पॉटिफाई पर 48 आवर्स पहले अवेलेबल है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और द मोटिवेशन पॉडकास्ट का आनंद लें। कहते हैं शिक्षा ही समृद्धि और उत्थान का रास्ता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। यदि किन्हीं 2 राज्यों की बात करें तो एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, ये ब्यूरोक्रेट्स का गढ़ है। उसके बावजूद ये दोनों राज्य इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट देश के सबसे कम लिटरेसी रेट्स में से एक है, मात्र 68%। केरला एक जमाने में बहुत गरीब राज्य था। सबको लगता था केरला का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर वहां की सरकार ने एजुकेशन पर फोकस करना शुरू किया। धीरे धीरे एजुकेशन का रेट बढ़ा, घर घर में शिक्षा की लहर चली और आज केरला देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक हो गया। और आज केरलाइट्स पूरे दुनिया के कोने कोने में रहते हैं और वहां से इतनी बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा भेजते हैं कि उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भर जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जरूरत है एजुकेशन पर ध्यान देने की और शायद चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी एजुकेशन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अपनी शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए 3 काम करने होंगे। पहला,
क्वालिटी। किस चीज़ की क्वालिटी? स्कूल की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, टीचर की क्वालिटी। दोस्तों, यदि टीचर अच्छा होगा तब जाके वो स्टूडेंट को कुछ सिखा पाएगा, नहीं तो इंग्लिश सिखाने वाले टीचर को इंग्लिश नहीं आती, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले टीचर की पर्सनालिटी खुद गड़बड़ है, मैथ सिखाने वाला मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। इस हालात से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छे क्वालिटी के टीचर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बच्चे जाकर सुरक्षा के साथ बैठ सकें, जहाँ पर उनको यूज़ करने के लिए एक वॉशरूम हो, ऊपर एक छत हो, नीचे बैठने के लिए टाट पट्टी हो, टेबल हो, चेयर हो, चाहे जो हो, लेकिन स्कूल बैठने लायक हो। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। दिक्कत क्या है? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर पे गांव हैं। यदि इतने गांवों में स्कूल नहीं हुआ तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा? उन्हें रोज 5-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद पढ़ाई छूट जाएगी। उनको नदी तालाब को पार करना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद पढ़ाई छूट जाएगी। विपरीत मौसम में पढ़ाई छूट जाएगी। और बहुत सारे गांवों में सच्चाई ये है, स्कूल महज पेपर पर है। तो क्वांटिटी पर पूरा ध्यान देते हुए हर गांव की रीच में, छोटा हो चाहे बड़ा, एक स्कूल खोलना पड़ेगा। और याद रखिए, जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन बच्चे शिक्षा लेंगे। जिस दिन वो शिक्षा लेंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी जिएंगे, ज़्यादा समृद्ध होंगे, अपराधों से दूर रहेंगे, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सफलता की चाबी वहीं से निकलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस इंफ्रा को खड़ा करने के लिए, इस माहौल को बनाने के लिए खूब एनकरेजमेंट की जरूरत है। बच्चों को जम के स्कॉलरशिप बांटो, मिड डे मील में ऐसा खाना खिलाओ कि लालच में वो स्कूल चले आएं। और टीचर्स बहुत सालों से, उनकी भी चमड़ी मोटी हो गई है, उनको भी लगता है कुछ नहीं हो सकता। एक बार उनको रिवार्ड दे के देखो, एक बार उनको अवार्ड देकर देखो, एक बार बच्चों को और उनके परिवारों को जॉब का प्रॉमिस करो और कुछ को जॉब बांटो, फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे चमन बनता है। क्योंकि वहां के लोग इनहेरेंटली इंटेलिजेंट है। मुझे कभी कभी मजाक में लगता है कि वहां का हर बच्चा डायरेक्टली होशियार पैदा होता है। तो भाई, उन होशियारों की होशियारी को चलो एनकैश करते। और ये तब होगा जब इस चुनाव में आप जात पात एक तरफ, झगड़ा पिछड़ा एक तरफ, सब कुछ छोड़ के आप कैंडिडेट से पूछेंगे, मेरे गांव में स्कूल कब आएगा, मेरे गांव में टीचर की भर्ती कब होगी। यदि ये करा सकते हो तो वोट दूंगा, नहीं तो चलो निकलो निकलो। मेरे मन में जब उत्तर प्रदेश पर एक डीप केस स्टडी बनाने का विचार आया तो मैंने कुछ लोगों को फ़ोन घुमाया उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए। तो मेरा एक डॉक्टर मित्र कहता है, भाई हमारे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ना लंबे समय से आईसीसीयू में खुद ही लेटा हुआ है। और उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। 1906 में किंग जॉर्ज ने केजीएमसी की स्थापना की थी। तब से आज तक का सफ़र आप देखेंगे ना तो आपको दुर्दशा खुद समझ आ जाएगी। भाई, तब से अब तक 2 एम्स की स्थापना हुई और दोनों ने बनने में इतना वक्त लिया कि न जाने कितने मरीज निपट गए। नीति आयोग की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हेल्थ पैरामीटर्स में यूपी हिंदुस्तान के सबसे वर्स्ट राज्यों में से एक है। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स, स्टाफ्स, नर्सेज वो IPHS के पैरामीटर्स को क्वालिफाई नहीं करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम राज्य की रीढ़ होता है, क्योंकि यदि आपके राज्य के निवासियों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होगी, राज्य पर भार आएगा। यदि आपके राज्य के लोग लगातार बीमार पड़े रहेंगे, राज्य पर भार आएगा। राज्य का पूरा तंत्र चरमरा जाएगा। जितना स्वस्थ व्यक्ति रहेगा उतने लंबे समय तक वो काम करेगा, उतना ज्यादा वो आत्मनिर्भर रहेगा और उतना ही कम बोझ बनेगा। तो प्रश्न ये है, यूपी के हेल्थ केयर सिस्टम को ICCU से बाहर कौन निकालेगा? अरे यही लोग निकालेंगे जो अभी खटखटा के बोल रहे वोट दीजिए वोट दीजिए वोट दीजिए। नए मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, नए नर्सिंग कॉलेज खुलने चाहिए ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी ना हो, नर्सेस की कमी ना हो। मैं अब जो सजेशन देने जा रहा हूं सुनकर मेडिकल स्टूडेंट्स को बुरा लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेजेस से, जितने भी सब्सिडी वाले कॉलेजेस से स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, उनको 3 साल 5 साल या 10 साल उत्तर प्रदेश में कंपलसरी काम करना होगा, और नहीं तो बहुत बड़े बॉन्ड का पेमेंट करना होगा। आप एक राज्य की सुविधाओं का लाभ उठाकर निकलकर प्राइवेट कैरियर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आपको उस राज्य के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाना होगा और उसका ऋण चुकाना होगा।
तीसरा तरीका, कॉरपोरेट्स के पास बहुत बड़ा CSR फंड होता है। आज कॉरपोरेट अपनी पब्लिक इमेज के लिए, अपनी विजिबिलिटी के लिए कई बार आउट ऑफ चैरिटी बहुत सारे ऐसे काम करना चाहता है। अपने हॉस्पिटल्स कॉरपोरेट को गोद दीजिए, यहां तक कि कुछ हॉस्पिटल के नाम उन कॉरपोरेट्स के नाम पर कर दीजिए, ताकि वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन हॉस्पिटल्स को एकदम चकाचक, एकदम फैसिलिटीज के साथ और फुल प्रूफ तरीके से चलाएं। तो अब आप क्या करेंगे? ये शो छोड़कर कोई दूसरा वीडियो देखने चले आएंगे, या बोलेंगे हाँ हाँ पाटनी साहब ने अच्छा बोला, या अब जो आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे उनको आप बोलेंगे लाइए पिछला मैनिफेस्टो दिखाइए, आपने क्या क्या प्रॉमिस किए थे उनसे सवाल कीजिए। आप बोलेंगे लाइए आज का मैनिफेस्टो दिखाइए, आप बताइए मेरे राज्य के मेडिकल केयर के लिए आप क्या करेंगे। यदि आप आवाज उठाएंगे ना तो इन कुर्ताधारियों को आपके लिए काम करना ही पड़ेगा। मेरे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ऑडिट में सक्सेस हैबिट्स पर एक प्रोग्राम होता है VIP, उसमें बहुत सारे यूपी के लोग हिस्सा लेते हैं। चूंकि वो प्रोग्राम 2.5 दिन चलते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, रात को मुझसे बहुत गप मारते हैं। खैर आजकल ये प्रोग्राम ऑनलाइन चल रहे हैं। जब हमारी बात होती है, लगातार उत्तर प्रदेश की बात होती है, आगरा के आसपास वाले लोगों से मैं पूछता हूँ यार तुम्हारे यहाँ तो 7 आश्चर्य में से एक ताजमहल है, फिर भी ग्रो क्यों नहीं करते? उनका रोना रहता है सर सालों बीत गए, अब जाके एयरपोर्ट आया है, अभी भी गिनती की फ्लाइट्स चलती है। वाराणसी के आसपास रहने वालों से बात होती है, वो कहते हैं सर हमारी सभ्यता, वाराणसी की सभ्यता 3000 साल से ज़्यादा पुरानी है। 3000 साल से लगातार वाराणसी में लोग रह रहे हैं, कितने ही यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड वहाँ पर एरियाज़ हैं, उसके बावजूद सर वाराणसी तरक्की नहीं करता। वहाँ पर घाट हैं, वहाँ पर गंगा है, वहाँ की आरती फेमस है। तो सबको ये लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म पर ठीक से ध्यान दे दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में चमत्कार हो सकता है, उत्तर प्रदेश 100x ग्रो हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज बुरा है, आज भी इंडिया में जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसमें यूपी 3rd नंबर पर है और डोमेस्टिक टूरिज्म में यूपी 2nd नंबर पर है। कभी इंडिया से बाहर निकलिए, छोटे छोटे देश हैं, जब वहाँ जाके राजा का महल दिखाते हैं तो महल देख के शर्म आती है, ऐसा लगता है हमारे राजस्थान के गली में इससे बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। जिस कल्चर की वो बात करते हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा गहरा, ज़्यादा व्यापक कल्चर हमारे यहाँ है, अभी तक वो ठीक से प्रमोट नहीं किया गया। और डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करेंगे आप, अरे जिस प्रदेश में राम जन्मभूमि हो, जिस प्रदेश में कृष्ण जन्मभूमि हो, जिस प्रदेश में सारनाथ हो, फतेहपुर सीकरी हो, कितने ही अलग अलग धर्मों के धर्म स्थल हैं और कितने ही ऐसे किले हैं जिनको रिनोवेट करके हर किला उस शहर की जीवनदायी लाइन बन सकता है। उसके बावजूद उन पर अभी तक ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश जागो, टूरिज्म के भरोसे तुम एक देश के बराबर कमा सकते हो, लेकिन कुछ एक्शन लेने होंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक एयर कनेक्टिविटी जानी चाहिए और इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी जानी चाहिए। यदि डायरेक्ट आगरा ग्लोबली कनेक्ट हो जाए ना, प्लेन भर भर के लोग उतरेंगे और पूरा आगरा और उसके साथ पूरा उत्तर प्रदेश समृद्ध और लबालब हो जाएगा। तो पहली चीज एयर कनेक्टिविटी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टूरिस्ट सेफ्टी। जब दुनिया भर का टूरिस्ट हिंदुस्तान में उतरता है, बहुत सारे संशय, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे फियर्स के साथ आता है। अकेली फीमेल टूरिस्ट तो हिंदुस्तान आना ही नहीं चाहती। इस इमेज को सुधारना पड़ेगा, इसके लिए पब्लिक को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, पुलिस को अवेयर, अलर्ट, चौकन्ना होना पड़ेगा और पूरे के पूरे शहर को इस बात का संज्ञान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे शहर में एक भी महिला के साथ गलत नहीं होगा, एक भी टूरिस्ट लूटा नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्त, जहां से रोटी आती है ना, वहां से खेल नहीं खेला करते। चाहे वाराणसी हो चाहे आगरा हो, लोकल इंफ्रा, लोकल सैनिटेशन पर लगातार ध्यान देना होगा। मैं जब इन शहरों में लेक्चर करने जाता हूँ, मेरा 2 घंटे का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं शाम को वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमता रहता हूँ। मैं देखता हूँ यार एक वॉशरूम ऐसा है जहाँ पर जाने से अच्छा आदमी होल्ड कर लेगा, 24 घंटे नहीं जाऊँगा लेकिन ऐसे वॉशरूम में नहीं घुसूँगा। कहीं पर चप्पल खोलो चप्पल चोरी हो जाती है, कहीं पर खड़े हो तो इतनी बदबू आती है, कहीं पर चलते रहो तो भिखारी आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देश दिखाना चाहते हैं क्या?
और ये देश दिखाकर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगे क्या? मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म पर फोकस किया जाए तो उत्तर प्रदेश कई देशों के बराबर रेवेन्यू टूरिज्म से ले आएगा। तो अब जब वोट मांगने लोग आएंगे, पूछना क्या करोगे मेरे राज्य के लिए, कैसे मेरे यहाँ के टूरिस्ट को 10 गुना और 100 गुना करोगे, क्या क्या चेंजेस लाओगे? लाओ पिछला मैनिफेस्टो दिखाओ, इसमें से कुछ काम किया? अरे पीछे ही नहीं किया तो नए की पुंगी बनाऊं? चलो निकलो निकलो यहां से। दोस्तों, आने वाला वक्त आईटी का है, आने वाला वक्त डिजिटल का है और आने वाला वक्त मॉडर्न बिजनेसेस का है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? वो एनसीआर से क्लोजली कनेक्टेड है और उसके बहुत सारे हिस्से एनसीआर के हैं। वहाँ पर तेजी से आईटी बिल्ड हुआ। गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी तादाद में कंपनीज आई, लेकिन वही सिमट गई। वहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को आईटी को खींच के उत्तर प्रदेश के अंदर तक लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज का यूथ भी यही करना चाहता है। जैसे जैसे आईटी आएगा पैसा आएगा। आईटी में सबसे ज़्यादा सैलरीज होती है, सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। एक पिता 25 साल नौकरी करने के बाद जिस तनख्वाह पर पहुंचता है, उसका बेटा आईटी में दूसरे तीसरे साल में, वो भी 5 दिन काम करके उस तनख्वाह पर पहुंच जाता है। यूपी सरकार को ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि यूपी के अंदर बहुत सारी आईटी कंपनियां आए, मॉडर्न बिजनेसेस आए, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आए, और ये हो रहा है। यूपी 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd नंबर पर रहा। भाई बजाओ तालियां। एक बड़ी न्यूज़ ये है, यूपी में बिजनेस का ईज हो रहा है। तो सरकार को अब बाहें फैलानी होगी। अभी बीच में इलॉन मस्क ने कहा, मैं टेस्ला हिंदुस्तान लेकर आना चाहता हूं, लेकिन सरकारी नियम कायदों से मैं बहुत परेशान हूं। देखते ही देखते अलग अलग राज्यों ने प्रस्ताव रख दिया, हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए। यूपी को इतना ही अवेयर और अलर्ट रहना पड़ेगा। और आपके पास तो ताकत है, आपके पास बहुत बड़ी युवा पॉपुलेशन है, आपके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है, आपके यहाँ सबसे मेहनती और इनहेरेंटली इंटेलिजेंट लोग हैं, आपके यहाँ ऑलरेडी नीड है, आदमी कितना भी अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है। ऐसे में ग्लोबल कंपनीज क्यों नहीं आना चाहेगी? केवल ब्यूरोक्रेसी को देखना है कि एनसीआर के आसपास आईटी ना सिमट जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में आईटी फैले। तो भाई जब कोई अब वोट मांगने आए तो आपको कहना है आपका आईटी के बारे में क्या प्लान है, आपका मॉडर्न बिजनेस लाने के बारे में क्या प्लान है। प्लान क्लियर कीजिए, जवाब दीजिए। टीवी चैनल वालों से भी अनुरोध है, सही सवाल पूछो। ये राज्य 8 प्रधानमंत्री होने के बाद भी तरक्की नहीं कर पाया, इसका कहीं ना कहीं कारण मीडिया भी, क्योंकि मीडिया भी वही धर्म कर्म, अगड़े पिछड़े, रेप और ये सब बातें कर करके पूरा दिन भर का टाइम पास कर देता है। अरे एक बार जनता के लिए उठकर सही सवाल तो करो। जनता आपकी सुनती है भाई, जनता जागेगी, और जब जनता जागेगी तो वो सही सवाल पूछेगी, और जब सही सवाल सबसे पूछे जाएंगे, अपने आप सही जवाब आएंगे और उत्तर प्रदेश बदलेगा। उत्तर प्रदेश वास्तविकता में दिल्ली जाने का रास्ता बनेगा और उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनेगा। और आपके यहाँ का जो सबसे फेमस गाना है ना, वो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। और इसको मैं ऐसे गाना चाहूंगा, हर उज्जवल पाटनी शो देखने वाला खुल जाए तुम्हारी अकल का ताला। तो मेरे दोस्त, इस बार मूर्ख बनने की जगह इस उज्जवल पाटनी शो को पूरी ताकत लगा के शेयर करना, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर, इंस्टाग्राम पर बैठकर टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। खुद को इस महायज्ञ में झोंकना पड़ेगा। अरे किनारे बैठकर कब तक नेताओं को गाली देते रहोगे? एक वोटर के रूप में अपना सही फर्ज तो निभाओ, और वो फर्ज शुरू होगा अभी इसी क्षण 100-200 लोगों से इस उज्जवल पाटनी शो को शेयर करके। और यदि आप उत्तर प्रदेश से प्यार करते हैं तो आप ये जरूर जरूर करेंगे। और एक बात याद दिला दूं, 48 घंटे पहले ये शो स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को जरूर जरूर फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।